राज की जय, प्यारे सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि देव चंद्र लीला। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनकी अपार कृपा कि आज हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा के लिए सभी सुंदर साथ सगा संबंधी और ग्रामजन, धर्म प्रभु सज्जन सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। आज का जो हमारा विषय रहेगा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका मालिक एक, वो कहाँ है, कैसा है और उनके दर्शन कैसे होंगे, अर्थात उसको परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता क्या है। संसार में अनेक धर्म संप्रदाय है, रास्ते हैं, लेकिन ऐसा सर्वोत्तम रास्ता कौन सा है? तो शास्त्रों के प्रमाण के हिसाब से, जो हमारे सनातन वैदिक धर्म के शास्त्र और दुनिया में और संप्रदाय धर्मों के शास्त्रों के हिसाब से हम कैसे उनको पहचाने कि वो सबका मालिक एक है। तो आज का विषय यही रहेगा। और उसके बाद, क्योंकि अपना जो एक कार्यक्रम बना वो 1-2 दिन में ही हाँ ना में हो गया, क्योंकि पहले कोई पूर्व निर्धारित था नहीं, तो इसलिए, और पहली बार इतने सारे वाणी के अलावा जो हमारा निजानंद संप्रदाय का जो 5वां स्वसंवेद हम मानते हैं, मतलब हमारी 20 साल की जर्नी में शायद पहली बार मंच पे इतने साहित्य लेके हम बैठे हैं। इसलिए कि आज हम जो श्लोक मंत्र वगैरह हमें याद हैं, परंतु आपको वो दिखा करके कौन से ग्रंथ में, कौन से अध्याय में, कौन से क्रम में क्या लिखा गया है। 4 वेद हो कि भागवत हो कि श्रीमद् भगवद गीता हो या और संप्रदायों में जो ग्रंथ है उसमें क्या लिखा गया। और सबसे अंतिम में जैसे सूर्य स्वतः प्रमाण होता है, जैसे मान लो अभी हम ये कहें कि भाई 5 रुपया हमारा उधर गिर गया तो ढूंढ के लाओ, तो क्या करना पड़ेगा? हमें टॉर्च लेके, बैटरी लेके जाना पड़ेगा, वो दिखेगा नहीं। लेकिन हमें ये कहें कि भाई सूर्य उग गया है, तो सूर्य उग गया, उसको देखने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं है, वो उग गया है, उसका प्रकाश ही स्वतः प्रमाण के में आ गया हो। तो ऐसे ही अंतिम में इस 5वें स्वसंवेद जो कलयुग में प्रकट होने वाला था, उसके प्रमाण हम लेकर के आए हैं। लिखने वालों ने समाधि में बैठ करके लिखा है, उन्होंने द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में बैठकर लिखा है, हम तो केवल कलयुग में पढ़ रहे हैं। और जिनकी आत्मा गवाही दे, कोई जोर जबरदस्ती है नहीं, अंदर से भीतर से ऐसा लगे कि पूरी दुनिया की बातों को सुनने के बाद, और यहाँ निजानंद संप्रदाय में, प्रणामी समाज में आपको जो बातें सुनने मिले, आप घर जाकर के एकांत में चिंतन मंथन करिए और स्वस्य च प्रिय आत्मा नहा, आपकी आत्मा क्या गवाही दे सबको मिला करके, और जो गवाही दे आप वहां चल लीजिए। हमारा काम है, हम चौराहे पे खड़े हैं,
आपको सही रास्ता बता सकते हैं कि ये रास्ता ऐसा है, ये शॉर्टकट है, ये इतना दूर है, इतना कांटे वाला है, इतना गड्ढे वाला है, और ये बिल्कुल बंद है। विश्वास है हमारे पूर्वजों के ऊपर, तो हम इनको लेके चलेंगे। इसलिए आपके सामने जो हमने नक्शे लगाए हैं, तो अभी आपको कुछ कुछ समझ में आ भी रहा होगा, कुछ कुछ नहीं भी आ रहा होगा, इसलिए आपको समझाएंगे। तो हम, इसलिए अभी हमने वाणी खोली नहीं है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नक्शों के माध्यम से। दोनों नक्शे एक ही हैं, वो दोनों बराबर में लगा रखे, ये हमने सीधा लगाया है। और जिनको भी कभी कोई प्रश्न रहे तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, रमेश भाई हैं, मानसिंह भाई और कई सुंदर साथ हैं जो हमारी पहचान है। तो कभी भी आप कहीं भी इस ब्रह्म ज्ञान को बताने के लिए कोई शुल्क नहीं है, अर्थात कोई पैसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें सेवा में निःशुल्क दिया है, और हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी सेवा में ही ये ज्ञान सबको दें। इसलिए कभी भी आपको आवश्यकता पड़े, रात हो, दिन हो, सुबह शाम, आंधी तूफान हो, कभी भी सब पड़े, तो आप कभी भी निसंकोच हमें बुलाइए। और हमारा एक ही काम है कि इस भवसागर में भटकती हुई आत्मा को, एक जीव को कोई एक नया रास्ता मिले। तो इसलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वैसे एक ये डायरी है, लेकिन डायरी से पहले एक शब्द लिखा हुआ है, गीता। सबको दिख रहा है? माताओं, आप भी देखते रहिएगा। ये तो बोले हम सत्संग में गए थे, बैठे बैठे सो करके आ गए वापस, क्योंकि मैंने बैठे बैठे कब सो जाते कोई भरोसा नहीं। दिन भर खेत में काम किया, थक गए, बैठे बैठे सो लिए। इसलिए क्योंकि ये ज्ञान कई युगों में भी, कई ब्रह्मांडों में अवतरित नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार, मात्र एक नहीं, एक ही बार अवतरित हुआ है, और एक ही बार इस कलयुग में सुनाया जाएगा। उसके बाद सब खत्म। करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड में ज्ञान और सब है, लेकिन ये जो परमात्मा का स्वरूप पधराया है वो नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता, ये वो श्रीमद् भगवत गीता जो ग्रंथ है जो महाभारत में लिखा गया है। भीष्म पर्व के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन है, और जहां पर कुरुक्षेत्र का मैदान अर्थात हरियाणा की धरती, पांडव और कौरव की सेना के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मुझे देखना है कि मुझे युद्ध किनसे करना है। तो देखा कि जो सामने है वो तो मेरे दादाजी हैं, परदादा है, मेरे भाई हैं, मेरे मामा हैं, अर्थात हमारे ही संबंधों से लड़ना है। बोले मैं नहीं लड़ूंगा। जो गांडीव नाम का धनुष था वो भी मेरे हाथ से रख दिया, बैठ के रोने लगे। तब जाकर श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया, और वो उपदेश जो महाभारत में है लेकिन इसमें दिया गया है। और श्री कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया, लेकिन जो शक्ति आके बोल रही थी अंदर से, जैसे अभी हम बोलते हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी हम जैसे पुरुष ही हैं। जितनी ताकत हमारे शरीर में है उतनी ही ताकत उनके अंदर है। दाल चावल हम खाते हैं, दाल चावल वही खाते हैं, और वो जो हम कपड़े, लेकिन एक सूक्ष्म शक्ति बैठी हुई, उसका नाम है प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री की शक्ति के कारण बड़े बड़े झुकते हैं। कल जाके रिटायर हो जाएंगे तो फिर कोई झुकेगा नहीं, न विदेश वाले, न प्रदेश, न स्वदेश वाले। क्यों? शक्ति थी इसलिए झुक रहे हैं, शक्ति अब निकल गई। तो वो शक्ति आकर के उनके अंदर बोल के गए। क्यों? महाभारत में प्रमाण है कि अर्जुन ने कहा कि भगवान, तब तो युद्ध का मैदान था, मैं भी परेशान था, और आपने बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाया था, वो मैं भूल गया, मुझे दोबारा सुना। ये महाभारत में प्रसंग आता है कि अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूं, तो जो सुना हो तो मैं अब जो उसको मैं ठीक से सुनूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि तू तो बिल्कुल बुद्धू है, मूर्ख है, कि जिस
शक्ति के कारण जो मेरे शरीर के अंदर शक्ति बैठी हुई थी, तो वो शक्ति के कारण में जो ज्ञान बोल रहा था वो शक्ति उठ के चली गई। अब वो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला और कहाँ का ज्ञान दिया मुझे पता नहीं है, इसलिए वो दोबारा अवसर आएगा नहीं। तो द्वापर युग में कभी वो शक्ति वापस लौट के नहीं आई, लेकिन वो ज्ञान हमारे पास है। जब कभी आपके घर में या कहीं भी आपको एक ग्रंथ मिले श्रीमद् भगवद गीता का, तो 15वां अध्याय, इसके अंदर 18 अध्याय हैं, तो जो हम यहाँ लेंगे सिर्फ 15वें अध्याय का ही 2-3 श्लोकों का वर्णन करेंगे, अपने पास समय सीमित है। और उसको पुरुषोत्तम योग ऊर्ध्व मूल मदस्ताकम से इसकी शुरुआत होती है। श्लोक नंबर है 16 और 17। आप प्रमाण के लिए रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, हमारे पास रिकॉर्डिंग है लेकिन ये हमारे मोबाइल है, और आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगे। जो उधर वाला है अपने डॉक्टर साहब का है, तो शायद DR गोपाल प्रणामी के नाम से है, तो उस पर आप देख सकते हैं जब भी चाहें। और ये वाला जो अपने जयेश भाई है, तो श्री प्राणनाथ ब्रह्म ज्ञान यूट्यूब के ऊपर चैनल है, श्री प्राणनाथ ब्रह्म ज्ञान, तो उसके ऊपर मिल जाएगा। और आपके घर में है तो आप स्वयं भी पढ़ लीजिए और आप स्वयं अर्थ कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हम संस्कृत पढ़े लिखे हम अर्थ करें वही आप मानिए। आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने गुरुजनों से भी पूछ सकते हैं, गुरुजी इसका अर्थ क्या है। तो ये अब श्लोक में पढ़ता हूं, और आप भी यदि मान लो किसको पढ़ना आता है तो पढ़ सकते हैं। 15वें अध्याय का 16 नंबर का श्लोक, उस श्लोक के हिसाब से हम आपको नक्शा समझाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है परमात्मा के विषय में। हमारा मुख्य उद्देश्य जो आप ध्यान रखना, जो हमारा प्रसंग कहाँ जो शुरू किया, सबका मालिक एक, उसकी पहचान करनी है, वो है कैसा और कहां रहता है, तो उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे कि हे अर्जुन, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते। ये 16 नंबर का श्लोक है। अब ये श्लोक के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं नक्शे में, तो उसका अर्थ और भावार्थ दोनों आपको समझ में आ जाएगा। श्री कृष्ण भगवान वहां कह रहे कि हे अर्जुन, द्वाविमौ पुरुषौ, द्वौ पुरुषौ इमौ, दो पुरुष। कितने पुरुष? दो। अब वो दोनों के नाम क्या बता रहे हैं? क्षरः अक्षरः एव च। जो नंबर 1 पे क्या बताया? क्षरः, 2 नंबर पे अक्षरः। ये दो पुरुष की बातें हम करते हैं। अब आप ये वाले नक्शे पे देखिए, और सबसे ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, आपको वहां से दिख रहा हो तो क्या लिखा हुआ है? क्षर पुरुष। तो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें श्लोक में भी यही लिखा हुआ ना, क्षरः, और उसके आगे जो मैंने पुरुष शब्द लिखा हुआ, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, दो श्लोक में ही पुरुष शब्द भी लिखा हुआ है और क्षर शब्द भी लिखा हुआ है, तो वो हमने यहां जोड़ करके क्षर पुरुष। तो एक क्षर पुरुष जो है, और एक उसके बाद है अक्षरः एव च, और दूसरा है अक्षर। ये वाले नक्शे में क्षर पुरुष है, और ये वाले नक्शे में आप देखिए ये लिखा हुआ अक्षर ब्रह्म। तो पहले इसको समझते हैं। जैसे अपना एक गांव है, तो ये अपने गांव का नाम क्या है? बिसोली। और तहसील क्या पड़ता है? जिला दोनों झाबा, MP है ना, भारत देश, जम्बू द्वीप और पूरा ब्रह्मांड। तो हमारा ये बिसोली जो अपने भाई का नाम, जो जिनका घर है, क्या नाम उनका? उदय भाई, जम्मल भाई जी, उनके घर में बिसोली गांव, तहसील जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश और भारत देश, और भारत देश में पूरी दुनिया, हम बैठे हुए ये यहाँ, ये हमारा मृत्यु लोक है, भूलोक है, पृथ्वी लोक है।
इससे ऊपर 6 लोक और हैं ये, अतल, वितल, सुतल, तला, सॉरी, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। तो ये भूलोक से लेकर के जो हो गए 7 इसके नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 7 ऊपर और 7 नीचे, तो कितने हो गए? 14 लोक। ये 14 लोक का एक ब्रह्मांड, क्या ये एक ब्रह्मांड। बेटा बातें नहीं हो, इसमें ऐसा है, यदि किसको नींद आ रही हो यही सो सकते हैं, क्योंकि यदि मान लो एक व्यक्ति सोएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आवाज करेगा तो सबको दिक्कत होगी, क्योंकि अपना प्रसंग चलेगा, सबका मन एक बहुत बड़े एक दृश्य के ऊपर चला जाएगा, और एक छोटी सी बात आते ही वो पूरा दृश्य गायब हो जाएगा, हम फिर यहाँ धरती पे आ जाएंगे, फिर हमको लगेगा हम क्या थे, कहाँ आ गए, वो चित्र भी हमारा गायब हो जाएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए ध्यान से देख लीजिए। अब ये मृत्यु लोक है, 7 नीचे और 7 ऊपर, 6 ऊपर हो गए, तो ये 14 लोक का ब्रह्मांड हो गया। ये एक नहीं है, ऐसे ये छोटे छोटे बिंदु बना रखे हमने, ऐसे अनेकों हैं, और अनेक कितने? तो इसी पुराण संहिता में शंकर भगवान मां पार्वती को जवाब देते हैं, संख्या चेद रजसामस्ति न ब्रह्मा विष्णु शिवादिनाम तथा संख्या न विद्यते। अर्थात चाहो तो इस धरती के ऊपर धूल के कण कितने हैं गिन सकते हो। तो कोई आज की दुनिया में कोई साइंस का सामर्थ्य नहीं है कि धूल के कण गिन सकते, कोई गिन नहीं सकता, लेकिन फिर भी चुनौती दे रहे हैं शास्त्रकार कि चाहो तो गिन सकते हो, लेकिन अक्षर ब्रह्म कितने ब्रह्मांड बनाता है उसकी कोई गिनती अनंत। ये तो एक ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड में हम यहाँ जो मृत्यु लोक में मनुष्य रहते हैं, इसी में 84 लाख प्रकार के सभी पशु पक्षी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा, उसमें मतलब जमीन में रहने वाले, जमीन में रेंगने वाले, ऊपर हवा में, पानी में, झाड़ पे, कहीं सब यही मिलेंगे, पुण्य करने वाला भी और पाप करने वाला भी, सारे यही। ये तो एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, इसकी देखरेख करने के लिए 3 लोग बिठा रखे हैं। बिशोली गांव का विकास करना हो चाहे उसका नाश करना हो, सरपंच, डिप्टी सरपंच और उसका सदस्य, 3 मिलके इधर कर लो चाहे उधर कर लो, इस गांव का विकास करो चाहे नाश करो, जो मर्जी, मतलब हर एक का। ऐसे ही ये एक ब्रह्मांड के अंदर कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, देवी देवता, यदि वो कहे कि भगवान मेरे घर वो नहीं है, भगवान मुझे ये दो वो दो, वो सब देने के लिए 3 खड़े। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सिर्फ एक ही ब्रह्मांड के मालिक है। ऐसा ही एक दूसरा ब्रह्मांड इससे दूर है करोड़ों किलोमीटर, उसके मालिक दूसरे ब्रह्मा विष्णु है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों मालिक अलग हैं, लेकिन इन सभी ब्रह्मांडों के मालिकों का जो मालिक है उसको बोलते हैं क्षर पुरुष। क्षर पुरुष कौन है? करोड़ों ब्रह्मांडों का जो मालिक कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। उनको उत्पन्न करने वाला, हमारे जीवों को उत्पन्न करने वाला, हमारे जीवों के कर्म को देने वाला, वो जो है क्षर पुरुष। इसलिए इसमें कहा है क्षरः सर्वाणि भूतानि। 84 लाख प्रकार के प्राणियों किसके अंडर में रहते हैं? क्षर पुरुष के अंडर में। आपको जो चाहिए, मुक्ति को छोड़ करके जो कुछ चाहिए वो भाई देगा, और मुक्ति चाहिए वो भी नहीं देगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, मुक्ति उनके पास नहीं है। क्यों? पाताल से लेकर के वो भाई के तक, मतलब उनके गले तक, नाक तक महाप्रलय है, और महाप्रलय में सब स्वाहा, फिर कोई बचना नहीं है। आप स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ या उससे परे जाओ, लेकिन महाप्रलय में कोई बचेगा नहीं। तो उसका महाप्रलय में भी जो बचने का उपाय है वो आपके सामने मंचासीन है।
तो अब दूसरा आया कुटस्थो अक्षर उच्यते, जो श्लोक में दो पुरुष का नाम था ना, एक क्षरः एक अक्षरः। अब बारी आई अक्षर पुरुष की। अब श्लोक में एक शब्द आया कुटस्थ। कुटस्थ किसको कहते हैं अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे लुहार क्या जो घर पे जाते हैं कुछ तीखा करने के लिए, चाकू या दातेड़ ये कुल्हाड़ी, तो क्या करते हैं, हम जो लोहे लेके जाते हैं उसको आग की भट्टी में डाल देता है। जब वो गर्म हो जाता है तो क्या करेगा लोहार, लेकिन वो उसको पीटेगा, लेकिन हवा में पीटेगा। जैसे हम गरबा रमते हैं डांडिया, ऐसे नहीं पीटेगा। उस गर्म लोहे को एक उसके आंगन में एक बहुत बड़ा लोहा रखा हुआ है, उस लोहे के ऊपर रखेगा, फिर हथौड़ी से पीटेगा। लेकिन जो लोहा हमने गर्म किया है वो लोहा का आकार प्रकार बदल रहा है, कभी लंबा हो रहा है, कभी चौड़ा, कभी दाएं कभी बाएं। लेकिन उसके नीचे जो जमीन में गाड़ रखा लोहा कई वर्षों से, उसके मतलब बाप दादा के वर्षों से, वो कभी बदला, खूब कई लाखों करोड़ों बार उसके अंदर घन मारा लेकिन बदला, उसी को बोलते कुटस्थ। कभी किसी भी परिस्थिति में जो ना बदले, जिसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, उसको बोलते हैं हम कुटस्थ। और वो जो कुटस्थ है वो कौन है, अक्षर ब्रह्म, अक्षर। और इसी को बोलते हैं हम अविनाशी। ये क्षर दुनिया को छोड़ के और एक क्षर जो ब्रह्मांड है उसी को हम अपनी वाणी की भाषा में काल माया का ब्रह्मांड, काल चक्र का ब्रह्मांड है। इस काल माया के ब्रह्मांड को कोई जीव पार करे तो ये अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म के जो भाग हैं, एक अव्याकृत ब्रह्म, दूसरा सबलिक ब्रह्म, तीसरा केवल ब्रह्म और चौथा है सत्स्वरूप ब्रह्म। ये चारों भाग मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है। इस ब्रह्मांड का नाम है योग माया का ब्रह्मांड। तो इस योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अक्षर जो है उसकी सारी सत्ता चलती है। और अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, कभी भी नाश होता कभी नहीं होगा। महाप्रलय होगा ये अक्षर से नीचे नीचे होगा, वो करोड़ों खरबों ब्रह्मांड का होगा, लेकिन अक्षर ब्रह्म के वहां दुनिया में कभी भी कोई उसके वस्तु का, व्यक्ति का नाश होगा नहीं। इसी के ही श्लोक में कहा गया है न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में तुम जाओगे, सूर्य नहीं चमकेगा, न शशांकः चंद्रमा नहीं चमकेगा, न पावकः इस प्रकार की बिजली चमकेगी नहीं। यत गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार हमारा जीव इस योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाए तो कभी भी वापस लौट के इस दुनिया में, इस अक्षर ब्रह्मांड में, अर्थात जो ये नक्शा है इसके ऊपर है। सैद्धांतिक रूप से ये नक्शा थोड़ा नीचा रहेगा और ये उसके ऊपर रहेगा, तो ये काल माया का ब्रह्मांड पार करेंगे तो हम योग माया के ब्रह्मांड में यहां एंट्री करेंगे। तो ये पहला भाग है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो ये वाला इसके ऊपर है। और जो दिखा ना श्री पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का परम धाम, वो सबसे ऊपर, जैसे हमने ये वाला लक्षण दिखाया आपको, ये अक्षर पुरुष है, ये अव्याकृत, ये सबलिक, केवल, सत्स्वरूप और ये परम धाम। तो ये तो हमने जुगाड़ करके बनाया हुआ है। कैलेंडर को उसमें मेरे पोस्टर पे चिपका दिया हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा, ताकि वो कैलेंडर रहेगा तो पलटा पलटा के हम नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए सीधा कि भाई ये हम है और राज्य वहां है, और सबसे परे राज्य है, परमात्मा सबसे ऊपर है, वो दिखा रहे हैं। तो अभी हम जो पहुंचे हैं वो इस ब्रह्मांड में। अब वेद के बारे में सुनिए। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेद में इन्हें चार, जो अक्षर ब्रह्म के चार भाग हैं, उन चारों भाग का वर्णन कहा है। तो क्या बोला, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः पादस्य इह अभवत पुनः। जो चार वेद हैं वो चारों वेदों का स्थान, यदि आपको दिख रहा होगा तो ये
किताब के रूप में रखा हूं। वेद जो आए हैं वो योग माया के ब्रह्मांड में, तो वेद के अंदर वो वेद जो है वो यहां रहेंगे तो पुरुष के रूप में, और यहां रहेंगे तो दिव्य किताब के रूप में रहेंगे। तो वेद यहां से देख रहे हैं कि जो परमात्मा के अक्षर ब्रह्म है उसके 3 पाद है, मतलब 3 भाग हैं। त्रिपाद ऊर्ध्वम के अर्थात सबली, केवल और सत्स्वरूप, उनके 3 भाग ऊर्ध्वनी ऊपर की ओर है, और जो चौथे में स्वयं खड़ा हूं, यहां से ब्रह्मांड बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो वो कौन सा है? ये वाला। तो मतलब वो 4 सिद्ध हो रहे हैं जो वेद ने कहा, और वेद ही वो स्वतः प्रमाण है। अब जो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक हमने लिया था, द्वाविमौ पुरुषौ लोके अक्षरः अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। जो कुटस्थ है, कभी परिवर्तन नहीं होता, जो अविनाशी है, जो कभी भी किसी काल में भी जिसका नाश नहीं होता, वो है अक्षर ब्रह्म और उसका योग माया का ब्रह्मांड। अब इसी श्लोक में 17वें नंबर में के श्लोक में आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, जिसको हम उत्तम पुरुष, और इसी श्लोक में कहा है परमात्मा इति उदाहरितः, जिसको दुनिया सबका मालिक एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, द सुप्रीम ट्रुथ गॉड ओनली वन, जो कहती है, बोले वो तो अन्य दूसरा है, न तो अक्षर न ही अक्षर, अक्षर अक्षर से परे। तो वो कौन है? अक्षरातीत। तो अन्य कहां है? तो बोले वो अपने धाम में। तो आपको जो ये परम धाम दिख रहा है, जो ये पूरा गोल गोल दिख रहा है, नक्शे के हिसाब से इतना सा है, जैसे मानो कि पूरे गांव का, पूरा देश के, अभी देखो पूरी दुनिया का नक्शा इतना से बना दिया, जबकि पूरी जो हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो वो केवल समझाने के लिए जो नक्शा बना रखा है, बाकी तो परम धाम में अनंत है। लेकिन हमको जो हम समझ सके इसके लिए है जो दिया है। तो श्लोक में क्या कहा? उत्तमः पुरुषः तु अन्य, क्षर और अक्षर से परे जो तीसरे नंबर का पुरुष है, उसी को हम उत्तम पुरुष बोलते हैं, और उसी को लोग क्या बोलते हैं? परमात्मा इति उदाहृतः। वही परमात्मा है, न ही तो आपके ब्रह्मा विष्णु परमात्मा है, न ही तो अक्षर पुरुष जिसको विराट स्वरूप जो वो परमात्मा है, और न ही ये अक्षर परमात्मा है। परमात्मा कौन है? सर और अक्षर से परे जो परम धाम में विराजमान है, वो परमात्मा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं, और आज से 5000 वर्ष पहले, और हम तो अभी भी 30 साल पहले दुनिया में आए हैं। 5000 साल पहले। और इसी के आगे एक श्लोक और मैं बता दूं, यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि च चोत्तमः, अर्थात जिस अक्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे जो उत्तम है, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। इसलिए मुझे लोक में, संसार में कुछ लोग मुझे पुरुषोत्तम बोलते हैं, कुछ लोग मुझे परमपिता बोलते हैं, कुछ लोग मुझे परमात्मा बोलते हैं, कुछ लोग मुझे सबका मालिक एक बोलते हैं, सबको, और कोई हमको खुदा बोलते हैं। अपनी भाषा के हिसाब से आप बोलते रहो, लेकिन है तो वो सबका मालिक एक। तो ये अभी है बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन आपको केवल संक्षिप्त परिचय के लिए हम जो मैं आपको जो मैंने कहा। अब यदि कोई हम में से हमारे सगा संबंधी कुछ लोग वार त्योहार या कभी उधर राजस्थान की धरती पे जाते होंगे, कभी गए रणुजा? हम में से कोई गए? बताओ में से कोई? धुपने धुमाड़े वेला आवजे वाला नहीं खबर के? खबर नहीं? लीला पेड़ा नेजा फरके बाबा रामदेव, उन्होंने अपने ग्रंथ में, रामदेव पुराण उनका ग्रंथ है,
उस ग्रंथ में उन्होंने बात लिखी। क्या लिखी? सहस्र क्रिया, सॉरी, करोड़ क्रिया सहस्र करणी, 100 अक्षर के पार है। बाबा रामदेव समाधि में बैठे, हम तो केवल समाधि में घूम के आ जाते हैं और हम तो कुछ मांग के आ जाते हैं, भगवान मेरा ये कर दो, मुझे घुटने में दुख रहा है, इधर दुख रहा है, मेरा बच्चा ये वो हो जाए। अरे उन्होंने कहा क्या? लाखों लोग क्यों झुकते हैं उनके सामने? तो इस धरती के पे बैठे बैठे करे कि करोड़ क्रिया सहस्र करणी, 100 अक्षर के पार है। कि तुम जिसके लिए करोड़ क्रिया यहाँ कर रहे हो, करोड़ों उसमें तीर्थों में नहा रहे हो, घूम रहे हो, परिक्रमा लगा रहे हो, बोले वो तो अक्षर से परे है। तो अक्षर देख लो, ये परे, उसके परे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा रामदेव पुराण कह रहे हैं, और मैंने नहीं लिखा है, वो उन्होंने लिखा है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं। अर्थात सबको मिलाकर के एक परमात्मा की पहचान हम कर रहे हैं कि वो बस हमारे ऋषि मुनि साधु संतों का संकेत है कि सबका मालिक एक। इसलिए आप देखिए, कभी आपने साईं बाबा की मूर्ति या फोटो देखा होगा ना? तो उनकी अंगुली ऐसी रहती है ना, मतलब पत्थर पे बैठे हैं, ये पैर इधर लगा के बैठे हैं और ऐसा रुमाल बांट के बैठे हैं, सबका मालिक। कभी बोला उन्होंने सबका मालिक एक मैं? बोला कभी ऐसा करके? निशान किधर? ऊपर। अर्थात आप साईं बाबा के उधर हाथ के नीचे जाओ और यूं करके देखो कितने ऊपर, तो बोले परम धाम। कितने ऊपर? यूं सीधे, क्योंकि अपनी वाणी में भी कहा जाएगा हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। तो बोले जो अभी हम हैं बेहद, जो हद में है, हद में से जाएंगे बेहद में, बोले बेहद से परे अक्षर, उस अक्षर से परे अक्षरातीत मिलेगा, वो जो परमात्मा मिलेगा। तो वो तो सब जो यहाँ के जो महापुरुष हैं, अरे मान लो हम में से कोई जय गुरुदेव बाबा को मानते होंगे, मथुरा वाले को कोई मानते नहीं मानते, लेकिन जानते तो होंगे ना। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा, क्या लिखा? कि परमात्मा की आत्माएं ये झूठा खेल देखने के लिए आएगी और खेल में भूल जाएगी, और उनको निकालने के लिए परमात्मा स्वयं आएंगे, और जो ज्ञान लेकर के आएंगे उस ज्ञान का नाम होगा निज नाम। इसलिए हमारे निजानंद संप्रदाय में, जो समाज में पहला मंत्र, पहले मंत्र में पहला शब्द राज्य के मुखारविंद से निकला तो शब्द आया निज नाम। ये उनकी भविष्यवाणी है। तो मैंने 2-3 ग्रंथों का जो आपको उदाहरण दिया, और एक ग्रंथ और आया हमारे सामने, स्वर वेद, नया है, लगभग 130 वर्षों के आसपास इसको हुआ, इस दुनिया में प्रकट हुए। अनंत श्री सद्गुरु महर्षि सदाफल देव जी, बहुत कम जो प्रचार इस तरफ, लेकिन यूपी, एमपी और बिहार की तरफ इसका प्रचार बहुत है। तो उन्होंने जो वर्णन किया अपने ग्रंथ में, इस ग्रंथ को उन्होंने एक शून्य शिखर नाम का हिमालय में कोई जगह है, तो परमात्मा की समाधि, भगवान के समाधि में बैठ के लिखा है। तो वो क्या लिख रहे हैं? दूसरा अध्याय है और उनका जो दोहा नंबर है 3, 5, 6, मतलब ये तो कई सारे, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रमाण दे रहा हूं कि वो सबका मालिक एक है। सभी ने संकेत किया है, लेकिन उन्होंने संकेत कहां किया उसके बता रहा हूं आपको। और आप भी इसको पढ़ भी सकते हो, फोटो भी खींच सकते हो, इसमें हिंदी में लिखा होगा, इसलिए आप उसमें जो इसका अर्थ भी कर सकते हो। स्थूल शब्द अक्षर बाहर, सूक्ष्म अनाहत जान, तासे सूक्ष्म अंत अक्षर केंद्रित शब्द मान। अक्षर से भी सूक्ष्म है नीर अक्षर प्रधान। एक तो है क्षर, और क्या बोला? अक्षर से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब परे, क्षर से परे अक्षर, और अक्षर से परे जो नंबर 3 पे है, तो उसको क्या बोला? नीर अक्षर। बाबा जो सदाफल देव जी महाराज जी ने जो
जिसको श्री कृष्ण भगवान ने जिसको परमात्मा बताया है, जिसको उत्तम पुरुष बोल रहे हैं, जिसको साईं बाबा ने सबका मालिक एक बताया है, वो ये क्या करें, निरक्षर बता रहे हैं। लेकिन है तो तीसरे नंबर पे ही है ना, क्षर, अक्षर और निरक्षर, इनकी भाषा में। तो श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष, ये अपनी भाषा में हो गई। अब एक है हमारे पास, दो ग्रंथ छोटे छोटे हैं, कबीर जंत्री। कई सारी जंत्रियां हैं, उसमें से एक मिली हमको अपनी पुस्तकालय में से, और एक किताब और लेके आए, हिंदी में अनुवाद है, ज्ञान गंगा, तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज जी की ये ग्रंथ है। तो कबीर साहब की जो मुख्य ग्रंथ है वो है बीजक ग्रंथ, और शब्दावली भी है, और भी कई सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जो जिसको प्रामाणिक माना है समाज ने वो है बीजक ग्रंथ। अब वो क्या कह रहे हैं परमात्मा के बारे में, वो हम सुन लें। ये दोहा सबको याद भी होगा, और मतलब फिर भी सुन ले रिवीजन के लिए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा, कहे कबीर सो साईं हमारा। कबीर साहब चार राम की व्याख्या कर रहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, अयोध्या में जिसका मंदिर बना हुआ है, दशरथ राजा और कौशल्या माता के गर्भ से जो जन्म लिया, विष्णु भगवान का 21वां अवतार है वो। 12 कला जिनके अंदर शक्ति थी, वो दशरथ का बेटा है। तो कबीर साहब बोल रहे कि वो मेरा साईं नहीं है। बोले एक राम घट घट में लेटा, तो घट घट में जो ये जो है अक्षर पुरुष, तो अभी हमने क्या व्याख्या की कि इन सभी करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक कौन है, अक्षर पुरुष। तो इसके कण कण में कौन है, अक्षर पुरुष की सत्ता। तो एक राम दशरथ का बेटा, वो तो अयोध्या में बेटा, लेकिन एक राम घट घट में लेटा, वो कौन है, कबीर साहब की दृष्टि में जो दूसरे नंबर का राम है वो कौन है, अक्षर पुरुष। एक राम जगत पसारा, बोले तीसरा राम भी है, जगत पसारा, जगत को बना दिया, किसको, सूर्य चंद्रमा धरती ये सबको बना दिया, वो कौन। तो अभी हमने वर्णन किया, अक्षर पुरुष। नैन की पांव पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, किन में देख के पल में उड़ावे, कौन, अक्षर। तो बोले जो जगत को बनाता है, जगत को प्रसार करता है, वो कौन है, तीसरे नंबर का राम। एक राम सबसे न्यारा, कहे कबीर सो साईं हमारा। बोले इस अक्षर से, जो अक्षर से परे जो 4 नंबर का राम है, बोले ये इससे परे है इधर परम धाम में, बोले वही मेरा साईं। अक्षर, क्षर और भगवान राम, ये तीनों मेरे साईं नहीं है, ये मेरे कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। और इस बीजक ग्रंथ में कबीर साहब ने कभी भी अपने मुख से कभी नहीं कहा कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं। ये गारंटी मैं लेता हूं। हमने भी शास्त्र पढ़ा है 2006 से लेकर के 2025 तक, मतलब 19 साल हो गए। 19 साल में हमारा कोई काम नहीं है ये सब पढ़ने का। और ये जो हम ये लेके आए ना, केवल 5% लेके आए हैं, केवल। हाँ, अभी तो हम गाड़ी में 7 लोगों को बिठा के, 6 लोगों को बिठा के लाए। अभी सारे ग्रंथ लेके फिर मैं अकेला और सारे ग्रंथ, क्योंकि अपने अनंत शास्त्रम किल शब्द शास्त्रम के हमारे समाज में अपने सनातन वहां से लेकर अब तक अनंत शास्त्र हो गए, किन किन को लाओगे। लेकिन संक्षिप्त में जो उसको लेके आए, अब उसको एक उदाहरण और लेते हैं कबीर साहब का। चलते चलते पग थके,
नगर रया 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, काहू को देऊं दोष कबीरा, काहू को देऊं दोष। कबीर साहब जो उनका स्थान है शायद दुनिया को किसी को नहीं पता। इस वाणी को हम देखेंगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि भाई कबीर साहब का स्थान कितना ऊंचा है। अधिक नजदीक से देखना तो इस ब्रह्मांड से परे ये जो योग माया का ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड जो जिसको 4 हिस्से 1 2 3 4, तो ये चौथे नंबर का हिस्सा है यहाँ पर कबीर साहब। तो ये परमात्मा का संदेश लेकर कबीर साहब इस धरती पर आए, मृत्यु लोक में आए और दुनिया को बोला कि मैंने 10 दिशाओं में परमात्मा को खोजा, पाताल में खोजा, वैकुंठ में खोजा, सात शून्य निराकार में खोजा। तो जब खोजते खोजते चलते चलते पग थके, मैं यहां से चला और जब चला तो एक सर पुरुष को छोड़ के ये निराकार जो ब्लैक राउंड है, ब्लैक होल जिसको आज के साइंस में बोलते ब्लैक होल, उस ब्लैक होल को मैंने पार किया और मैं चलते चलते मेरे पैर थक गए। पैर थकने का मतलब है कि मेरा जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य के हिसाब से मैं अपने स्थान पे आके रुक गया, मेरी मर्यादा के अनुसार। नगर रहा 9 कोस, वो भी बोल रहे 9 कोस। देखो मनुष्य जन्म में सीख लेंगे तो ठीक है, नहीं यही है, नहीं तो फिर इसी तरह से सुनना पड़ेगा। भाई कभी वो भी मनुष्य ही थे, कभी वो भी सत्संग में बैठे थे, लेकिन नहीं मेल पड़े। आ तो महाराजों का हम हित करवाना क्या कहना ही पड़िया तो हमने हजू नहीं तो हजू नहीं मेल नहीं पड़े रहे हमने अनपढ़े दिन यहाँ। चलो तो कबीर साहब वहां कह रहे हैं कि चलते चलते पग थके, नगर रहा 9 कोस, के जो परमात्मा का जो नगर है, जो धाम है, वो मैं जहां खड़ा हूं वहां से परमात्मा का धाम मुझे दिख तो रहा है, पर 9 कोस की दूरी पर है। मैं वो 9 कोस की दूरी तय कर सकता नहीं हूं, कारण कि मेरी मर्यादा इतनी ही है। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में 10-15 रूम का घर है, माता पिता का अलग, बच्चों का अलग, पति पत्नी का अलग, अतिथि का अलग। कोई कितना ही जिगरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड आ जाए तो कई भड़वन पटाल घर मन नहीं, कोई से घर में घाल दे ना, क्यों? भले तुम मेरे जिगरी यार हो, तो मतलब तुम्हारे लिए सोना चांदी प्राण उठा देंगे, लेकिन जहां हम पति पत्नी रहते हैं वहां एंट्री माता पिता की भी नहीं, बच्चों की भी नहीं, बेस्ट फ्रेंड की भी नहीं, किसी की नहीं एंट्री है। तो जहां पर आत्मा और परमात्मा रहते हैं वहां पर एंट्री किसी की नहीं। भले आप इस ब्रह्मांड के मालिक हो सकते हो, आप सिर्फ पुरुष हो सकते हो, अक्सर हो सकते हो, कुछ भी हो जाओ, लेकिन परम धाम में एंट्री नहीं है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि वो नगर है, परमात्मा का, आत्मा का धाम है, लेकिन मेरे और उनके बीच में 9 कोस की दूरी है। कभी अवसर मिले इस वाणी को घर पधराना, परिक्रमा ग्रंथ पढ़ना। ये है रंग महल और ये है अक्षरधाम और ये है बीच में जमुना जी जो परम धाम में बहती है। रंग महल से जमुना जी की दूरी 4.5 लाख कोस। कितने? आपको जो कबीर साहब बोले 9 कोस, वो 9 कोस बता रहा हूं। बाकी इस ब्रह्मांड में कहीं भी घूम लेना, इस वाणी के अलावा तुम्हें 9 कोस की दूरी कोई नहीं बताएगा, कहीं भी नहीं बताया। आप चाहे कबीर जी के शास्त्रों में पढ़ लीजिए, 9 कोस कोई नहीं बताया कितना दूर है। रंग महल से
जमुना जी की दूरी है 4.5 लाख कोस, और इसी जमुना जी से ये जो अक्षरधाम है इनकी बीच की दूरी है 4.5 लाख कोस। तो 4.5 हो गए। और कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? चलते चलते पग थके नगर रहिया नो कोस। अब सोचोगे कबीर साहब यहां कैसे पहुंच गए? तो कबीर साहब कौन है? अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं। जैसे उदाहरण के लिए देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के अत्यंत निकट कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के नीचे निकट कौन है? उनके जो मुख्य, जो जैसे अभी अमित शाह, राजनाथ, जयशंकर, जो इनका मंत्रिमंडल, जो 4-5 लोग हैं। तो जो ये 4 लोग, मतलब 5 लोग हैं अमित शाह वगैरह, उनका संबंध सीधे राष्ट्रपति भवन में नहीं है, लेकिन उनकी सूक्ष्म जो उपस्थिति है वो प्रधानमंत्री के आवास में होगी, क्योंकि वो उन्हीं के मंत्री है ना। वो भले रहते नहीं होंगे, वो अपने घर में रहते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से वहां रहे। तो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं। शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। आज 4 पुत्र सुखदेव जी और कबीर साहब। ये 5 ये अक्षर ब्रह्म के ही भाग हैं। जो 5 यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो अक्षर ब्रह्म यहाँ सिंहासन पे बैठे हैं, इन्हीं के ही मंत्री हैं। और ये अक्षर ब्रह्म, ये अपनी सत्ता में, ये अक्षर ब्रह्म रहता है यहाँ अक्षरधाम में। तो सूक्ष्म रूप से कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा स्थूल तो यहाँ पर है, लेकिन मेरा सूक्ष्म भाग अक्षर धाम में है। तो अब सोचो कि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी कितनी हो गई? 9 लाख कोस। और यहाँ की भाषा में एक कोस में 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 9 3 27। रंगमहल और अक्षरधाम की दूरी 27 लाख किलोमीटर दूरी है। यह रहस्य इसमें है। नहीं तो आप उसको पढ़ते रहिए, चलते चलते पग थके नगर रहा ना कोई। कबीर साहब खुद कर रहे हैं, मेरा डेरा बीच में डेरा पड़ गया, मैं किसको दोष दूं? दुनिया को दोष दो, उसको नहीं, मेरा घर आ गया, मैं रुक गया। सीधी सी बात है, मेरा सामर्थ्य नहीं है। अमित शाह बोले कि मैं जाऊंगा राष्ट्रपति से मिलने के लिए। कैसे जाओगे भाई? राष्ट्रपति और तुम्हारे बीच में जो प्रधानमंत्री खड़े उससे मिल लो। और फिर वो प्रधानमंत्री बोल देगा उसको क्या करना है। ऐसे ही जा सकते नहीं है। इसलिए और एक बात सुन ले कबीर साहब की, जा घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर। बोले जो नगर मेरे से 27 लाख किलोमीटर यानी 9 लाख कोस की दूरी पर है, मुझे दिख रहे हैं उस रंगमहल में। ये जो रंगमहल है, जा घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर। बोले उसी घर में जो मेरे से दूर है वहां अबलाएं रहती हैं। और अबला अपनी भाषा में किसे बोलते हैं? महिलाओं को। और शास्त्रों की भाषा क्या बोलते हैं? सखियां। और सखियों को और शास्त्र का बोले आत्माएं। के उस 9 लाख कोस की दूरी पर आत्माएं रहती है। और आत्मा के और परमात्मा के बीच में क्या होता है? बहे प्रेम के पूर। प्रेम का दरिया बहता है। कहां? परमा धाम में। इसका मतलब प्रेम का दरिया न इधर और न उधर। इसीलिए इसी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने पूछा, भगवान वो जो 3 नंबर का उत्तम पुरुष है वो मिलेगा कैसे? तो कह रहे हैं उत्तम पुरुष भक्त्या लभ्यास्तु अनन्या परः पुरुषः पार्थ भक्त्यास लभ्यास्तु अनन्या। हे अर्जुन, जो पर पुरुष है, उत्तम पुरुष है, एक प्रेम लक्षणा भक्ति से मिलेगा। तो 2-4 शास्त्रों के प्रमाणों के हिसाब से हमने ये सिद्ध किया कि जो परम धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो अक्षर से परे है, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षरातीत। और उसको अक्षरातीत क्यों बोलते हैं? कि जो अक्षर से परे है, अक्षरातीत। शब्द से परे है, शब्दातीत।
तीन गुणों से परे तो गुणातीत, इंद्रियों से परे है इंद्रियातीत, वो सब उसके विशेषण है, गुणवाचक शब्द है उनके लिए। अब जो कबीर साहब ने कहा ना कि जो वहां सखियां हैं, तो अब हम उसकी जो एंट्री कराएंगे बीच में, यहां पर एक ग्रंथ है पुराण संहिता। इस पुराण संहिता में ये बात कही गई है, शंकर भगवान जो उनको सुना रहे हैं मां पार्वती को। दो ग्रंथ एक साथ हमारे साथ है, एक है माहेश्वर तंत्र। टोटल इस ब्रह्मांड में 64 तंत्र है। कितने? नारद पंचरात्र, थोड़ा विषय सूक्ष्म रहेगा हमारा, मतलब मैं भी भूल गया, मैं टोपी पहन रखी है, खुल तो पता है, खुल गया हो। नारद पंचरात्र के अंदर 64 तंत्र आते हैं, और उन 64 तंत्रों में जो एक तंत्र जो आता है वो है माहेश्वर तंत्र। और इस माहेश्वर तंत्र और ये जो पुराण संहिता नाम के ग्रंथ में ये विस्तार से दिया हुआ है कि उस परमात्मा के धाम में जो अबलाएं सखियां जो आत्माएं रहती हैं, वो आत्माएं अपने धाम से निकलेगी। योग माया का ब्रह्मांड अर्थात आप मानो परम धाम है, परम धाम से निकलेगी सत्स्वरूप पार, केवल सबलिक अव्याकृत पार करके इस काल माया के ब्रह्मांड में यहां मृत्यु लोक में प्रकट होंगे। कब? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग। हमारे पास 4 युग है। अब क्या करें, मैं आपको सुनाता हूं, मैं बोल रहा हूं उसे आप इसको देख लीजिए। अध्याय नंबर 31वां अध्याय है, और उस अध्याय में 31 नंबर का श्लोक से मैं शुरुआत करता हूं। तो क्या कह रहे हैं? काल माया मये स्वप्ने पुर आसन विसर्जिता परार्ध द्वितीय व्यास कल्प वराह संजके। शंकर भगवान ने एक बार ये कथा मां पार्वती को सुनाई, जिसको हम बोलते हैं अमरनाथ गुफा। इसको निकाल थोड़ी देर हाँ काटना बाकी देर बार पास पहन लो टाइम लगे था तीन बार आदत नहीं पड़े तेटले बदू થાય गड़बड़। पहले जिसको हम अमरनाथ गुफा बोलते हैं, वो कोई पहले अमरनाथ हुआ तो कुछ नाम था नहीं। शंकर भगवान ने समाधि में बैठ के ये जो आत्माओं का अवतरण है वो कथा सुनाई है, उस अमर घर की कथा सुनाई, उस जो अविनाशी परमात्मा की कथा सुनाई, इसलिए उस गुफा का नाम पड़ा। माता जी पानी रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, हमें नहाए जम पसी पेड़ा हो जाओ, क्योंकि पानी से ज्यादा ये परमात्मा की वाणी। पानी पिएंगे 1 घंटे में खत्म, ये वाणी पिएंगे जन्मों जन्मांतर ठीक हो जाएगा। और उसमें अपने उसमें वाणी में लिखा है, जहर चढ़िया हो जिमी को सुख होवे ताको, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जिमी को सुख होवे ताको। कि तारतम रस जो सुसंवेद का ज्ञान रूपी, जिसको मतलब वाणी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सुनाओ, उसके दिल में उतारो। और इस जो काल माया के ब्रह्मांड की माया जिसके अंदर हो, वो भी उसको जो उसका मुझे जहर उतर जाएगा। तो इसलिए अभी जहर उतारने के लिए ये वाणी काफी है, पानी की जरूरत नहीं है। परार्ध द्वितीय व्यास कल्पे वराह संजके। थोड़ा सा विषय शुष्क ही रहेगा, मैंने क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था कि मतलब विषय थोड़ा रखना कि भाई वो सबका मालिक एक की पहचान हो, वो भी मतलब शास्त्रीय प्रमाणों के हिसाब से। और ऐसे प्रमाण हैं जिसको आप चाहोगे तब भी खंडित नहीं होंगे, क्योंकि हमने लिखे हैं नहीं है। हाँ, उसका अर्थ चाहो तो आप कर सकते, आराम से कर सकते हैं। हम मैं अर्थ कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, क्योंकि हमें थोड़ी संस्कृत पढ़ी है, जितने जो ये जो एक अर्थ हो जाए। तो कह रहे हैं स्वारो चिशा दिशु मनुषु अतितेषु च षट्सु च। शंकर भगवान व्यास मुनि को सुना रहे हैं। अब वो व्यास मुनि को सुना रहे हैं, पहली बार सुनाया तो शंकर भगवान ने पार्वती माता को सुनाया, और पार्वती माता को निर्देश दिया कि हे देवी,
शिरोदेयम राज्यम देयम ब्रह्म ज्ञानम नादिम। कोई बिना योग्यता का व्यक्ति आकर के यदि अपना सिर मांगे तो बोले बिना विचार किए गर्दन दे दो, पूरा राज्य मांगे दे दो, लेकिन जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अमर ज्ञान मैंने समाधि में जो तुमको सुनाया नहीं देना। वर्षों लाखों वर्षों के बाद व्यास मुनि को पता लगा कि उस गुफा के अंदर कुछ खटपट है, तो ध्यान लगाया ओ कि भगवान ने तो वो अमर कथा सुनाई। तो उन्होंने दोबारा साधना की, शंकर भगवान को समाधि में प्रकट हुए और बोला कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये 14 लोक का ब्रह्मांड का मुझे वो जो अमर कथा सुनाओ। तो शंकर भगवान ने जैसी की तैसी वो कथा दोबारा व्यास मुनि को सुनाई। अब व्यास मुनि को लगा यदि मैं मर गया तो ये कथा तो मेरे साथ मर जाएगी, इससे अच्छा मैं लिख देता हूं। तो व्यास मुनि ने जो शास्त्रों में लिखा वो है पुराण संहिता नाम के ग्रंथ में अवतरित है। तो व्यास मुनि शंकर भगवान से सुन रहे हैं और शंकर भगवान उसको बोल रहे हैं कि व्यास है ना, द्वितीय परार्ध द्वितीय व्यास, हे व्यास जी सुनो। जो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो आत्माएं परमात्मा रहते हैं परम धाम में, वो आत्माएं एक बार आएगी। कब आएगी? स्वारो चिशा दिशु मनुषु अतितेषु षट्सु च। इस ब्रह्मांड में 14 मनवंतर है। 14 मनवंतर के 6 मनवंतर बीत जाएंगे। इसमें देखो ना षट, संस्कृत देखो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट, षट 6 मनवंतर खत्म होंगे तब वैवस्य तस्य च मनोरंतरे सप्तमे तथा 7वां नंबर नु वैवस्वत नाम नु मनवंतर आवसे जब आएगा, उस 7वें मनवंतर में 4 युगों की जोड़ी चलेगी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता, ऐसे करते करते 1 2 4 5 20 25 27 28वां नंबर का कलयुग आएगा। और वो 28वें कलयुग आप श्लोक सुन लीजिए। अष्टाविंशति तमे तस्य कलौ तश्चरणादि में मनोरथावशेषस्य भोगमास्यन्ति दुःखसहम्। 28वें कलयुग के शुरुआत में तश्चरणादि में मनोरथावशेषस्य, इससे पहले ये आत्माएं एक बार दूसरे ब्रह्मांड में आ चुकी। कौन से? ब्रज में, फिर रास में, दोबारा उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो यहां एंट्री कर रहा है। तो बोले अब की बार कलयुग में आएंगे। अब कलयुग तो 4,32,000, कितने? 4 लाख, लेकिन उसकी उम्र कम हो जाएगी। ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। एक ग्रहण लगता है तो 125 वर्ष कम होते हैं कलयुग के। कितने? एक सूर्य ग्रहण लगेगा या एक चंद्र ग्रहण लगेगा तो कलयुग के समय कितने? 125 कम होंगे। एक किताब रख भाई, बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत, अंदर उसमें होगी, उसमें 3,400 या 12 कुछ ग्रहण लगेंगे टोटल कलयुग में। तो आप मतलब 3412 गुणा 125 गुना करो तो पूरे कलयुग की जो उम्र बचती है ग्रहण लगने के बाद, खत्म होने के बाद, 5,500। कितने? 5,500 में कलयुग खत्म। क्यों? बाकी की उम्र वो ग्रहण खा गया, इसलिए 4,32,000 कलयुग चलेगा नहीं। तो ये उसका वर्णन है। अब बोले कि वो आएंगे आत्मा जो कलयुग में, तो होगा क्या कि वो आत्माएं आएगी, भूल जाएगी, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आएंगे। एक किताब है बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र, ये साउथ में, दक्षिण में कई सैकड़ों वर्ष पहले जो अवतरित हुई थी। कई सारे तंत्रों में इसमें जो नाम आता है, आपको सुनाता हूं कि कैसे कलयुग के समय जो खत्म हो जाएगा। ये भी कबीर साहब का ही दोहा है, आप उसको सुन लीजिए। कबीर ना शब्दों
5005 से साचा, तब यह शब्द होएगा साचा। ग्रहण परे 34 से 12, 3412, 3412 ग्रहण पड़ेंगे पूरे कलयुग में। कलऊ लेखा जो निर्धारा, ग्रहण पेर जो लेखा लीजे, तापर एक पयाना दीजे, बाकी बचे रसातल जाई, संत नाम निज रहे ठहराई। मतलब यहाँ पे निज नाम का उसमें आ रहा है कि वो जो उसमें ठहरेगा तो कहाँ ठहरोगे तुम, एक निज नाम पे अटकोगे, उसके अलावा कोई सहारा नहीं है। तो अब मानो 3412 गुना 125 करें तो हमारे पास टाइम कितना मिलता है, सिर्फ 5500 कलयुग की उम्र बचेगी। अब सोचो, द्वापर जब से परीक्षित राजा बना है पांडवों का वंशज, तब से लेकर के तब से उसके जो उसने मुकुट पहना, उसी के मुकुट में ही कलयुग का प्रवेश हुआ था। और अभी कलयुग चल रहा है, अभी बिल्कुल घोर चरम अंतिम स्टेज पे कलयुग है। अब हम कलयुग का वर्णन देख लेते हैं। बुद्ध गीता, बुद्ध स्रोत में और श्रीमद् भागवत में और ग्रंथों में, मतलब भविष्य पुराण में, कल की पुराण में और बहुत सारे हैं। तो बोले वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माएं पहले आएगी, उनको जगाने के लिए वो आएंगे परमात्मा। तो उनका नाम क्या होगा, एक नाम दिया होगा बुद्ध, बुद्ध अवतार। एक है श्री विजयाविन बुद्ध निष्कलंक अवतार। भगवान राम का 21वां अवतार है। द्वापर युग में जो जन्म हुआ मथुरा के जेल में, वो है 22वां अवतार है। और 23वां और 24वां वो कलयुग में होगा। तो अब इसका संबंध कहाँ है, थोड़ा सा वो मैंने शुरू से कहा था, विषय हमारा थोड़ा सा शुष्क रहेगा, लेकिन शास्त्रीय विषय है, कोई कथा कहानी का है नहीं, लेकिन आप सुन लीजिए। महाभारत का प्रसंग याद कीजिए। महाभारत में दो पात्र हैं, एक भीष्म पितामह, सब जानते हैं। भीष्म पितामह के पिता नाम कभी आपको याद होगा, शांतनु। शांतनु वो दो भाई हैं, देवापी और शांतनु। देवापी बड़ा भाई है, शांतनु छोटा भाई है। राज्य मिलना चाहिए था देवापी को। देवापी को कोढ़ का रोग है, चर्म रोग है। चर्म रोग के कारण बड़े भाई देवापी को राज्य ना मिला, वो छोटे भाई शांतनु को राज्य मिल गया। बड़ा भाई नाराज हो गया, बोले मुझे राज्य नहीं मिला, मेरा विवाह नहीं हुआ और मुझे कुछ नहीं, तो मेरा यहाँ रहना क्या काम। नाराज होकर के चला गया हिमालय। इक्ष्वाकु वंश का एक राजा मरु अपने बेटे को अपनी गद्दी पे बिठा करके वो भी चला, मैं भी चलो, अब मैं भगवान का नाम लेता हूं। तो भागवत में 12 स्कंद में दूसरे अध्याय में आप लिख लेना, 12वां स्कंद दूसरा अध्याय और 37 और 38 दो श्लोक हैं। उन श्लोकों में यह कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता नहीं, भागवत महापुराण जो अपने समाज में चलता है, उस भागवत महापुराण में ये उनकी बात, देवापि संतनोर भ्राता मरुश्च इक्ष्वाकु वंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोगेन बलान्वितौ। दोनों भाई हिमालय गांव में जाकर के महान तपस्या करते हैं और महान तपस्या से उनको आकाशवाणी से पता लगा कि जिस परमात्मा को हम ध्यान कर रहे हैं वो परमात्मा 28 से कलयुग में आएंगे। तो वो ध्यान कहां कर रहे हैं, द्वापर युग में, और परमात्मा कब आना है, कलयुग में। तो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, भगवान वो परमात्मा 2 बार लीला करेंगे, एक बार बुद्ध अवतार के रूप में और एक बार श्री विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में। तो बोले एक मैं और एक ये भाई, मतलब देवापी और मरु। पहली बार बुद्ध अवतार बने, जो बुद्ध की शक्ति आए, तो वो देवापी बोला कि वो मेरे अंदर आनी चाहिए। उसके बाद वो था मरु। मरु बोला कि जो विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक बनेगा वो शक्ति मेरे अंदर आनी चाहिए। बोले तथास्तु, जाओ। वो द्वापर युग का शरीर, वो द्वापर, वो हिमालय सब गायब, वो जीव इस ब्रह्मांड में घूमता रहा। 28वां कलयुग आया। और कलयुग कौन सा आया, मही तले चमलेच्छा नाम राज्य वंश प्रवर्तते परस्परे विरोधे च औरंगाक्यो भवित्यता। मही यानी धरती, धरती के ऊपर म्लेच्छों का राज होगा। किनका, म्लेच्छ, म्लेच्छ बोलते हैं मुसलमानों को।
तो अभी दूर दूर तक तो दिखाई तो नहीं रहा कि भारत का भी मुसलमान राज्य करेंगे, क्योंकि अभी जो सारे सनातन इकट्ठे हो रहे हैं और जिस प्रकार बाबा बागेश्वर पद यात्रा कर रहा है तो कभी मुल्लों को आने देगा ही नहीं। तो मतलब हिंदुओं से सन जो 1947 से पहले कौन थे भारत में? अंग्रेज। अंग्रेज से पहले कौन थे? मुल्ले थे ना, मुसलमान। तो बोले इस श्लोक में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में श्लोक लिखा हुआ है कि मही तलेच म्लेच्छानाम राज्य वंश प्रवर्तते, कि म्लेच्छों का राज होगा, मुसलमानों का राज्य होगा। परस्परे विरोध है, मुसलमान हिंदुओं को परेशान करते होंगे, उनके मंदिर मस्जिद तोड़ते होंगे, उनकी मूर्तियां तोड़ रहे होंगे, अपने ही हिंदू राजा हमारे वंशज शिवाजी, महाराणा प्रताप, छत्रसाल जी, ऐसे वीर लोग हमारी रक्षा करने परस्पर उनसे लड़ाई ले होंगे। ऐसे में राजा का नाम भी लिखा श्लोक में, औरंग आख्यो भवेत यदा, औरंगजेब नाम का मुसलमान राजा दिल्ली में राज्य कर रहा होगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, तदायम सच्चिदानंदोक्षरात परतः पर भारते च इंदिरायाम स बुद्ध आविर्भविष्यति। अक्षर से परे, अक्षरातीत की शक्ति वो वहां आएगी। तो कहां आएगी? भारते, भारत में आएगी। स बुद्ध कल की रूपेण क्षात्र धर्मेण तत्पर, वो आएंगे। जब वो आएंगे तो पुनः सांस्तिम संस्थापयिष्यति। अभी एक उड़ीसा में ग्रंथ मिला है, उसमें यूट्यूब में देख लेना आप, भविष्य मालिका, भविष्य मलिका, कोई अच्युतानंद स्वामी 600 साल के 700 साल पहले हो गए, वो लिख के गए, आने वाला समय 2 लोगों को सौंप दिया जाएगा, पूरे धरती का राज्य 2 लोगों को सौंप दिया जाएगा। और वो लिख रहे हैं, एक का नाम है देवापी और एक का नाम है मरु। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत मैंने नहीं लिखी है, ये श्लोक मैंने नहीं लिखा। वो कह रहे कि आने वाला पूरे धरती 14 लोग के ब्रह्मांड का भार 2 ही लोगों को सौंप दिया गया, एक देवापी और एक मरु। वही देवापी का जन्म हुआ तो क्या बोला, कुंवर बाई माता को नाम उत्तम कायस्थ उमरकोट गांव, आए श्री देवचंद्र जी नवतनपुरी, हम सब सुखों देने देह धरी, हम सबको वो सुख देने के लिए आए श्री नवतनपुरी। अभी हमने शुरुआत की था, सब पुरियों में उत्तम नवतनपुरी वहां आए। वही देवापी देवचंद्र जी बने, उनके अंदर परम धाम की श्यामा महारानी आई, उसके अंदर जागृत बुद्धि, ये अक्षर ब्रह्म है। तो ये अक्षर बुद्धि, देखो ये भाई है तो इसकी बुद्धि है स्वप्न की बुद्धि, ये अक्षर ब्रह्म है तो इसकी बुद्धि है जागृत बुद्धि, और ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनकी बुद्धि है निज बुद्धि। वो अपने अपने सामर्थ्य के चले। मोदी जी आएंगे अपना तामझाम लेकर के आएंगे, वो राष्ट्रपति का तामझाम जो लग पे नहीं। यदि मान लो अमित शाह आएंगे तो जो उनके जो थोड़ा नीचे तामझाम है वो तामझाम लेके आएंगे, जो मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वह तामझाम बोला सकते हैं नहीं है। तो इस प्रकार से वो आए। अब आए तो प्रकट कहां होंगे वो आप सुन लीजिए। चित्रकूटे वने रम्ये सवै तत्र भविष्यति। चित्रकूट, अभी आप पृथ्वी परिक्रमा में शरद पूर्णिमा कुछ गए होंगे? पन्ना जी गए नहीं गए? जाके आए ना? क्यों जाके आए? शास्त्रों में शंकर भगवान अमरनाथ गुफा में हिमालय में बर्फ के ठंड में बैठ के सुना रहे हैं, विभूति लगा करके सुनो कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने धाम से उतरेंगे तो आएंगे किधर? वहां नवतनपुरी जामनगर में प्रकट होंगे, वहां से जागरण यात्रा चलेगी, सूरत से हरिद्वार दिल्ली होते हुए वहां पन्ना पहुंचेंगे। और वहां लिख रहे हैं चित्रकूटे वने रम्ये सवै तत्र भविष्यति। और भी लिखा हुआ है विंध्ये पृष्ठे विराजिता। विंध्याचल, पृष्ठ बोलते पीठ, तो विंध्याचल पहाड़, वो जो लेटा हुआ पहाड़ है, उस पहाड़ के पीठ के ऊपर धाम बनेगा। तो अभी हम उसमें नहीं गाते हैं भजन में, शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। तो किसका धाम बना हुआ है? न तो कोई देवी, न देवता, न अक्षर, न अक्षर। अक्षर से परे जो अक्षरातीत है, उसकी शक्ति जो प्रकट हुई उनकी आत्माओं को लेने के लिए,
वो जिस रूप में बैठे हुए उनके मुखारविंद से जो वाणी अवतरित हुई, वो वाणी यहां पधराई सिंहासन पे। ना ये विष्णु भगवान ने बोला, न अक्षर पुरुष ने बोली वाणी, न अक्षर ने, ये तो परम धाम में जो स्वरूप विराजमान है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सबका मालिक एक, वो जिसके हृदय में बैठ करके, इसलिए उसको विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक, उनके ज्ञान में कोई कलंक नहीं है। आप किसी को पूछ लो परमात्मा किधर है, कभी उधर कभी उधर, इसमें पूछो एक ही लाइन में सीधे स्पष्ट, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, एकदम। इसलिए इसकी वाणी में कोई कलंक नहीं है। तो अब पूरी दुनिया में एक ही सिक्का चलेगा, सिर्फ एक, पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड में। कौन सा? 5वां स्वसम वेद, जिसका इंतजार ऋषि मुनि साधु संत पता लग गया कि वो आवसे धनी सब को कहते, आगमी कर तेरे पुकार, सो सत बानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। सबने बोला, शंकर भगवान ने बोला आवसे, जय गुरुदेव भगवान बोला आवसे, अपने वो क्या नाम, हमारे भाला वाले महाराज जी रणुजा वाले, उन्होंने बोला आवसे, सब बोले आएंगे आएंगे। कब? 28वें कलयुग में बाबा निह कलंक होए उतरसी महाबली अवतार। बोले वो जो बाबा सबसे ऊपर, बोले निह कलंक बन के आएगा महाबली अवतार, जुग जुग रक्षा करे, मेरे संतों की जुगों जुगों तक रक्षा करेगा। भाई किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। और जाके पूछो कभी शंकर भगवान को कि आप ध्यान किनका करते हो। अभी एक वीडियो आया था, अपने भागवताचार्य जी, वो बड़े फेमस है ना, अनिरुद्धाचार्य जी, किसी भगत ने पूछ लिया, गुरुजी हमने देखा है कि शंकर भगवान फोटो में, मूर्ति में ऐसे पद्मासन में बैठे, किसका ध्यान करते हैं? तो ऊपर से मन से गुरुजी बोल रहे हैं, वो सब एक दूसरे का करते हैं। मतलब शंकर भगवान विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी का, तीनों मिलके इधर उधर ध्यान करते हैं। अरे जो भागवत तुम्हारे सामने रखी है, उसी भागवत को 2-4 पेज पलट के तुम पढ़े होते तो बोलते श्लोक, बेटा अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानीम वयम धातः परम वस्तु सनातन। उसी भागवत में, अतः हमारे जो हमारे नाक के नीचे लिखा हुआ है, शंकर भगवान बोले मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं शिव, इस ब्रह्मांड का मालिक। ना जानी महा, हम तीनों खोज खोज के थक गए और हम ध्यान में बैठे, और हिमालय की वो जो बर्फ गिरती 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 इतनी बर्फ बन गई कि वो पूरा कैलाश पर्वत बन गया, लेकिन मुझे पता लगा नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत में लिखा हुआ। ना जानी म परम वस्तु सनातनम, वो सनातन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा, मैं नहीं जानता हूं। शंकर भगवान की वाणी है। जब शंकर भगवान नहीं जानते तो बाकी के देवी देवताओं को तो क्या कहना। इसलिए वो सबका मालिक एक 28वें कलयुग में आ गया है। और समय क्या लिखा, विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदश अष्ट त्रिकम्यदा। समय भी देख लीजिए आप। विक्रम राजा का जन्म होगा, जन्म होने के बाद वो यहाँ राज करेगा, राज करने के बाद मर जाएगा, मरने के बाद 1735 साल व्यतीत होने के बाद इधर प्रकट होंगे। मेरे श्लोक में लिखा हुआ सप्तदश अष्ट त्रिकम्यदा। 10 यानी 10, सप्त यानी 7, तो 10 और 7 17, अष्ट त्रिकम 8 और 3, तो 3 साल लगे। हरिद्वार में जाहिर हुए और औरंगजेब को संदेश दिया, और फिर उदयपुर गए और पन्ना जी गए, तो 3-4 साल लगे सभी राजाओं को संदेश देते देते। तो विक्रम संवत 1735-36 3 साल का समय लिखा हुआ, और मैंने लिखा नहीं है। विक्रम राजा का लिखा, फिर शालिवाहन शाखा का लिखा, तो जो उसमें हर अलग अलग लिखा। तो वो जो अभी हम देख रहे हैं अपने जो घर में पत्रिका आती है कंकोत्री शादी ब्याह की, उसमें क्या लिखा होता है, सम्मत लिखता है, सम्मत हम लिखते हैं। तो आप देखिए अभी जिसमें अपने यूट्यूब में 2082, अभी विक्रम संवत क्या चल रहा है 2082, और परमात्मा जो
जो आएंगे कलयुग में वो कब आएंगे? विक्रम संवत 1735। तो 35 हो गया, फिर मतलब 35, 1700, 1800, 1900, 2000 और 2082 चल रहा। तो यहाँ आए 444 वर्ष हो गए। आए, जामनगर में प्रकट हुए, जागरण यात्रा निकाल ली, पन्ना जी में जाके बैठ गए। वही जिसको श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा गया है, जिसको अभी हम यहाँ जयकार लगा रहे हैं, प्राणनाथ प्यारे की जय, उसी को प्राणनाथ जी कहते हैं। उसी को हिंदी के साहित्यों में श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं। उन्हीं को मुसलमान बोले आखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी। इन्हीं को हमारे ईसाई भाई बोलते हैं द सुप्रीम ट्रूथ ओनली वन। ये वो जो सबका मालिक एक, जो परम पिता जिसको बोलते हैं, वो आ गए, आके बैठे हुए हैं। और बैठे कहां पर? पन्ना में, विंध्याचल पर्वत के ऊपर, जो अपने चित्रकूट की रमणीय जंगल के अंदर बैठे हुए। ये मेरे शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए आपको स्थान, समय और युग और वराह कल्प, ये सारे कल्पों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और आपको नक्शे के माध्यम से दिखा दिया कौन कहां है। और ये वो जो वहां है वो आपको इस धरती पे मिलेगा। इसलिए पन्ना जी में, और पन्ना जी में हमारे 8 मंदिर हैं। 8 मंदिरों में एक मंदिर पे जो हमारा ध्यान रखना, कौन सा? गुम्मट जी मंदिर। आज भी बैठे हैं, आज भी बैठे हैं। कहां पर बैठे हैं? गुम्मट जी में। आप उसका भी देख लीजिए। अभी परिक्रमा करने आप गए होंगे तो पूरे पहाड़ घूम के आए होंगे। मुझे नहीं पता, मैं कभी गया ही नहीं हूं, और मैं जाऊंगा तब भी वो पहाड़ घूमूंगा नहीं। मानो भाई अंगीठी यहीं पर रखी है तो मैं यहीं पे हाथ सेकूंगा ना। मानो अंगीठी रखी बिशोली में और मैं दाहोद में जाके हाथ लंबा करूंगा, तो मैं जो मैं ठंड भगेगी? नहीं भगेगी। जहां अंगीठी वहीं हाथ यूं करो। तो जैसे योग का एक नियम है, 10वें द्वार में अपना प्राण स्थिर कर दो तो तुम श्वास नहीं लोगे, हृदय भी नहीं धड़केगा, तुम्हारे प्राण 10वें द्वार में है। मानो कि मैं 30 साल का हूं और मुझे ये विधि आती योग की, और मैं आज बैठ जाऊंगा, मैंने खा लिया है, मुझे भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है। अब मानो कि मैं 10वें द्वार में प्राण स्थिर करके बैठ जाऊंगा। अब मानो मुझे कोई जमीन में गाड़ भी दे, पानी में डुबो दे या दीवार में चिन दे, तो भी मैं जिंदा रहूंगा। कब तक? जब तक चाहूं तब तक, अर्थात महाप्रलय के पहले पहले तक। और मानो कि मैं उठूं और मेरे शरीर का परीक्षण किया जाए कि ये जो व्यक्ति है कितने साल का है, तो मैं जब बैठा था कितने साल का था? 30 साल। मैं उठूंगा भी 30 साल से। भले मेरी शरीर की उम्र हो गई है 200, 500, 1000 साल, लेकिन अभी तुम परीक्षण करो 30 जो वर्ष के बच्चे के बराबर मेरे शरीर की आयु रहे। क्यों? मैंने अपने प्राण लेने की प्रक्रिया बंद कर रखी है। ये एक योग की विधि है। इसलिए तो योगी जो सिद्ध पुरुष, महापुरुष वहां हिमालय में गुफाओं में दिखते हैं, मिलते हैं कई वर्षों, तो उनको पता नहीं कौन सी वादा बोलते हैं, क्या देखते, कुछ नहीं, उसमें देख कर फिर बैठ जाते हैं। कई आज बैठेंगे सतयुग में, बैठेंगे द्वापर में, उठेंगे द्वापर में बैठेंगे। यहाँ शंकर भगवान इसमें लिख रहे हैं कि हे देवी, ये जो मैंने अमर कथा सुनाई परम धाम की, मैं 86 युगों तक एक ही पद्मासन में बैठा हूं। कितने युगों तक? 86 युगों तक। हमसे तो 5 मिनट नहीं बैठा है, 5 मिनट। दिन छोड़ो, युगों करोड़ों वर्षों तक बैठा हूं, तब जाकर के मुझे ज्ञान मिला है। इसलिए मैं अपना सिर कटवाने के तैयार, पर ज्ञान देने तैयार नहीं। ये वो ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए तो उस गुफा का नाम पड़ा अमरनाथ गुफा। अरे कोई नाथ नहीं है, हमारी आत्मा का नाथ, जो भी हम जयकारा बोला प्राण का नाथ, वही प्राणनाथ की कथा सुनाई, इसलिए नाम पड़ा उसका अमरनाथ। और वो जो प्राणनाथ है परम धाम में, वो अविनाशी ब्रह्मांड है, वो कभी नहीं मरेगा, वहां की कथा कभी नहीं मरेगी, इसलिए वहां की कथा अमर कथा। वो प्राणनाथ की अमर कथा भगवान ने सुनाई उस गुफा में, इसलिए इसकी गुफा का पत्थर, गुफा का नाम पड़ा अमरनाथ। इसलिए दुनिया का जीवों का लेना देना हो चाहे ना हो, हमारा लेना देना है। इस ब्रह्मांड में हमारी बात यदि किसी ने की हो तो शंकर भगवान ने जहां की हो वो गुफा का नाम है। लेकिन जिसकी बात की है वो आके बैठा हो पन्ना जी में।
तो शंकर भगवान जब गुफा से निकले मां पार्वती के साथ, अपने घर नहीं गए, सबसे पहले आए थे पन्ना जी में। मैं देख तो लूं कि वो आएंगे कहाँ, कैसे आएंगे। देखा, ओह आए तो चारों तरफ गांडो बावड़े आए, थोड़ी आओ है। ते वक्त आज द्वापर युग में हजारों साल पहले बोले आवे चारों तरफ गांडा बड़े बारे बारे झाड़का आए भी भगवान आवे। भाई हमणा नहीं आवे, सफाई था जान दे आवे। जैसे मान लो कि हमको यहाँ अपने मोदी जी का कार्यक्रम करना 2 साल बाद, तो अभी तो पूरा जंगल है, फिर 2 साल में ठीक कर देंगे हम, तब आए ना। लेकिन कोई मोदी जी का भगत आ जाए, वो बोलेगा अच्छा मोदी जी यही आएंगे, बोले 2028 में हाँ यही आएंगे, ओहो मारो मोदी। अरे हजू दिल्ली थी नकल होती ना, पर तो देख भाव कि मोदी जी मेरे गांव में कभी नहीं आए और बोले ऐसे जंगल में बैठेंगे। ओ यहाँ की धरती तो धन्य है, बस मुझे एक बार दंडवत कर लेने दे, यहाँ की धरती को सिर पे लगाने दे। वही शंकर भगवान है। बोले कभी किसके ब्रह्मांड में नहीं आए, सुमुख नाम के ब्रह्मांड में वराह कल्पे परार्ध में आए, बोले मेरे ब्रह्मांड में आए, मुझे एक बार परिक्रमा कर लेने दे। तब से ये परिक्रमा चल रही है और शंकर भगवान को अंदेशा नहीं था इधर ही आएंगे, इसलिए उन्होंने लंबी परिक्रमा कर ली। अरे हमको पता है इधर ही बैठे हैं, हम क्यों लंबी करेंगे, हम तो गुम्मट जी घूमेंगे। मैं 2 तरह से करता हूँ, एक तो गुम्मट जी के अंदर परिक्रमा करता हूँ, वहां स्थान नाम मिले तो ब्रह्म समुद्र में वहां करता हूँ, यदि वहां भी स्थान नाम मिले चुपचाप बैठ जाता हूँ। राजसेवा तारतम मंत्र भैर सागर सब ये सब करूंगा, लेकिन पहाड़ों में घूमूंगा, वहां तो पूरे पन्ना में बिल्ली गाय भैंस बकरी सुअर गाय सबके उसकी परिक्रमा थोड़ी करने गए हम तो सबका मालिक एक, तो वो परिक्रमा ध्यान रखें। इसलिए उस सबका मालिक आकर के बैठा हुआ है पन्ना की धरती में श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में। उसके मुखारविंद से जो वाणी अवतरित हुई 18,758 चौपाइयां वो यहाँ मंच पे पधराई है। हस्तलिखित जो है तब की वो रखी पन्ना जी में है और उसकी प्रिंटिंग प्रेस के रूप में जहां जहां निरानंद संप्रदाय के प्रणामी समाज के जहां मंदिर हैं, जहां सुंदर साथ हैं, सबके घरों में मंदिर में आपको ये वाणी मिलेगी। तभी 1858 थी, आज भी उतनी ही है। उसके अंदर पूरा परम धाम की व्याख्या है, एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक खंबे की व्याख्या, एक एक उसमें झाड़ के पत्ते की व्याख्या, एक एक कण कण की व्याख्या कि परम धाम दिखता कैसा है, वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है। कई बार हम बोलते ना कबीर साहब परमात्मा, अब सोचो वेदों में क्या कहा है, ऐसा इंद्रो युवा सखा, परमात्मा कैसा है युवा। और कबीर साहब किसी बच्चे के आपने दाढ़ी देखी, 16 वर्ष के बच्चे की कितनी लंबी दाढ़ी देखी कहीं, मैंने नहीं देखी। वेदों में ऐसा इंद्रो युवा सखा, वो युवा है, वो किशोर स्वरूप में है, और किशोर जो 16 साल का होता है उसको कहा जाता है। इसलिए सभी शास्त्रों सभी प्रमाणों के हिसाब से जो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो परम धाम में स्थिर है, वो परम धाम वाले वर्तमान में 28वें कलयुग में ये 2025 के समय में इसी सेकंड इसी घड़ी में पन्ना जी में बैठे हुए हैं। अब आए करो दीदार, जिसको दर्शन करना है या तो परम जाके मतलब परम धाम जाके दर्शन कर लो, तुम्हें कोई पहुंचाता हो तो, यदि वहां दूर लग रहा हो तो पन्ना जी में जाके कर लो, ये अभी घर में आए हुए। जैसे मान लो मोदी जी 2 तरह से मिलेंगे, जो उनका घर कहाँ है, दिल्ली में ना, या तो तुम मेहनत करके ढूंढ निकालो कि दिल्ली में रहते कहाँ है और वो मिलते कैसे हैं, एक तो वो मेहनत करो, अथवा जब कभी झाबा में आए तब सबसे आगे बैठ के दर्शन कर लियो। तो सबसे सरल कौन सा है, इधर आए, तो अभी आए हुए हैं, वहां कोई जो मैं बताएगा चाहे ना बताएगा, लेकिन यहां अभी आए हुए हैं। इसलिए कहा अब आए करो दीदार, जोगारंभ कर दे राखी नवनाथ जाए बसेवन। कई लोगों ने बोला कि मैं तो ऐसा योगा अभ्यास करूंगा कलयुग तक जीऊंगा, ऐसा प्राणायाम करूंगा कलयुग तक जीऊंगा। क्यों, वो परमात्मा का दर्शन करना है। एक हिमालय का भी जो पन्ना जाओगे, गोपाल दास मणि महाराज हैं, 302 साल जिंदा रहे, वो परमात्मा परम धाम से नहीं निकले, उससे पहले उनका जन्म हो गया। हिमालय में गए, भंवरे का रूप धारण किया, 9 खंडों 9 द्वीपों में घूमे, वहां
जो मतलब मंगल ग्रह पे घूमे, चंद्रमा पे घूमे, सब जगह घूमे, फिर समाधि में बैठ गए। और समाधि की में अंदर जो ऊपर से भविष्यवाणी हुई, बेटे तेरे को जो मतलब जिस परमात्मा को वो करने के लिए तुम छोटा रूप धारण करके पूरी दुनिया ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हो ना, छोड़ दे। बोले पन्ना जा। किधर? यहां से हिमालय गए और हिमालय वाले को कहा भेज दिया? पन्ना जा। आंख खोली, बोले किधर है पन्ना? किसी को पूछा, बोले नहीं जानता हूं। नीचे आए और नीचे आए, वेद बोले चलते 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 से करते करते पूछते पूछते पैदल आ गए पन्ना। और पन्ना में आके देखा तो वही फिर परम धाम की उनके जो प्रेम सखी नाम की आत्मा उनके अंदर विराजमान हुई थी। तो वही गोपाल दास मणि का वो जो गुफा बनी, वो जो हमारी पुरानी शाला 302 वर्षों तक जिंदा रहे। वो अपने जो संप्रदाय के पहले परमहंस है। तो इस प्रकार हमें भी उस परमात्मा का दर्शन होगा। यदि बाकी और किसी को कोई संशय, कोई प्रश्नोत्तर, कोई जो होगा, तो आप बिल्कुल डॉक्टर साहब से मिलते रहिएगा। हमारे रमेश भाई, मानसिंह भाई वगैरह सभी मित्रगण जो सुंदर साथ, तो हम फिर आते रहेंगे। और अभी भी किसी के अंदर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो समय लेके आए हैं, हम जाएंगे तो भी हमें 2 घंटे लगेंगे, लेकिन हम इसी विषय के लिए ही आए हैं ताकि मतलब एक परमात्मा का जो हम दर्शन कर सकें।